वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन यूट्यूब क्लास देवश्री कंप्यूटर सेंटर के नाम से। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसके बारे में। मेमोरी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कुछ न कुछ स्टोर करने की बात होगी, यानी कोई भी निर्देश है, सूचना है या कोई परिणाम है, उसको हम स्टोर करके रखते हैं, उसे मेमोरी कहा जाता है। जैसे हम याद रखते हैं हमारे मस्तिष्क में, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर याद रखने के लिए अलग अलग मेमोरी होती है। जो अलग अलग होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेमोरी हमेशा मदरबोर्ड से कनेक्ट रहती है। तो आज हम मेमोरी के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। मेमोरी है वो 3 प्रकार की होती है। एक नंबर है कैश मेमोरी, 2 नंबर है प्राइमरी या इसको मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, 3 नंबर है सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी हमेशा सीपीयू के साथ कनेक्ट रहती है। प्राइमरी या मेन है उसको भी सीपीयू के साथ कनेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी हम अपनी इच्छा पर रखते हैं स्टोर के हिसाब से। एक डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें सीपीयू के अंदर कैश मेमोरी को दिखाया हुआ है। उसके बाद में रैम उसके साथ कनेक्ट की जाती है। रैम को प्राइमरी स्टोरेज बोल रखा है, यानी सीपीयू के साथ कैश और रैम दोनों कनेक्ट रहती है। उसके अलावा जो सेकेंडरी स्टोरेज है या ऑफलाइन स्टोरेज है वो अलग है। हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी कैश के रूप में इसका वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी में जो स्टोर रहती है सबसे तेज़ मेमोरी होती है। माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा के साथ प्रदान करती है। जहाँ कैश का अर्थ है यूज़र द्वारा जो इनपुट स्टोर करने के लिए जो काम किया जाता है वो माइक्रो प्रोसेसर की गति के हिसाब से किस स्पीड से होगा। उसके बाद में मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। ये वोलेटाइल मेमोरी भी होती है क्योंकि ये मेमोरी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं रखती है। ये प्राइमरी मेमोरी में जिस डेटा और या कंप्यूटर वर्तमान में जिस पर काम कर रहा है उसको स्टोर रखने में कैपेसिटी रखती है। कंप्यूटर अगर शट डाउन होता है, पावर ऑफ होती है, डेटा खो देती है। इस सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि सीपीयू के अंदर ये मेमोरी ज़रूरी होती है, इसके बिना कार्य करना संभव नहीं है। उसके बाद में आती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे द्वितीय मेमोरी बोल सकते हैं आप, जो स्टोरेज के लिए बहुत काम आती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्राइमरी मेमोरी से अलग है और इसको इंटरनल भाग नहीं बोल सकते। सेकेंडरी मेमोरी को कंप्यूटर के साथ अलग से जोड़ा जाता है, जैसे डीवीडी राइटर है, वो डीवीडी है, या कोई पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है। इस तरह की डिवाइस से हम कनेक्ट करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। इनकी स्पीड है वो क्या होती है, कम होती है। सेकेंडरी डिवाइस होती है, इनकी स्पीड कम होती है। ये स्टोरेज करने में बहुत सक्षम है। सबसे ज़्यादा डेटा इन्हीं में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो सबसे ज़्यादा यही मेमोरी स्टोर करती है। और इनको हमें आउट भी कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर से इसको हटा भी सकते हैं, जब हमें ज़रूरत हो दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेमोरी के बारे में हमने आपको समझाया है। एक प्रश्न पक्का सीएटी में आता है मेमोरी के बारे में। तो हमारे जो देवश्री कंप्यूटर सेंटर पर नए स्टूडेंट हैं या नए जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।